Two conducting spheres of radii r1 and r2 has same electric field near their surfaces. The ratio of their electric potential. दो conducting sphere हैं, रेडियस r1 और r2 है, तो conducting sphere हैं, रेडियस कितना है r1 और इसका रेडियस कितना है r2, तो इनके सरफेस पे जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय में r1, इसके ऊपर चार्ज मान लो q1 है, इस पे कितना है q2, तो के q1 बाय r1, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी सरफेस पे, के q2 बाय में r2, ये का है r2 का स्क्वायर, ये कहा है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम है, तो के q1 बाय में r1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के q2 बाय में r2 का स्क्वायर, के से के कैंसिल, तो q1 बाय q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास r1 का स्क्वायर बाय में r2 का स्क्वायर, ये आपके पास रिलेशन आ गया। पोटेंशियल कितना होगा सरफेस पे v1 यानी कि के q1 बाय में r1 और v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी के q2 बाय में r1, तो इनका क्या बताना है, रेशियो बताना है, तो v1 बाय v2 इक्वल टू के q1 बाय में r1 डिवाइड बाय के q2 बाय में r2, तो ये कैंसिल आउट, तो v1 बाय v2 की जो वैल्यू हो कितनी आ जाएगी q1 बाय r1 इंटू में r2 बाय में q2। अब q1 बाय q2 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, r1 बाय r2, तो यहाँ से v1 बाय v2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, q1 बाय q2 की जगह हम पुट कर सकते हैं r1 बाय r2 का स्क्वायर, तो r1 का स्क्वायर बाय में r2 का स्क्वायर इंटू में r2 बाय r1, तो ये कैंसिल आउट ये इससे, तो v1 बाय v2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास r1 बाय r2 के बराबर, तो आंसर क्या आ जाएगा r1 बाय r2, थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट।